Pradnya and welcome back to my channel Positive Vibes. So guys, please do like and share my video and also subscribe my channel to get all the future notifications. So guys, आज का हमारा टॉपिक रहेगा how to deal with the failures. Yes, the failures. जब हम लोग कोई प्लान करते हैं या कुछ अचीव करना होता है और हम लोग नहीं अचीव कर पाते तो हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग फेल हो गए. So how to deal with the failures, whatever we all are facing, और maybe हम लोगों ने पास्ट में कुछ failures को फेस किया होगा तो उनसे हमको कैसे डील करना चाहिए ये आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. कैसे होता है कि फेलियर हम लोग कब डिसाइड करते हैं, जब कोई एक पर्टिकुलर चीज हमने डिसाइड की कि हमको ये अचीव करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सपोज MBA करना है, मेरे को इतने ग्रेड्स आने हैं और अनफॉर्चुनेटली मैं क्लियर नहीं कर पाई फाइनल एग्जाम्स, और फिर मुझे लगता है कि अभी ये मैंने क्लियर नहीं किया मतलब ये मेरा फेलियर है. बट इज इट रियली माई फेलियर? ये हम लोग फेलियर क्यों समझते हैं? क्योंकि मेरे घर वालों को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है, मेरे कलीग्स को पता है कि मैं MBA कर रही हूँ. अब उन लोग मुझे अगर पूछेंगे कि अरे क्या हो गया, रिजल्ट नहीं आया, और फिर मेरा मुंह उतर जाएगा और मैं बोलूंगी नहीं यार क्लियर नहीं हो पाया. वो जो एक डर बैठा रहता है ना अंदर कि लोग क्या कहेंगे या मैं मेरे घर वालों को कैसे फेस करूं अगर मैंने ये अचीव नहीं किया, तो वो डर होता है फेलियर. अगर सपोज तुमको किसी को कोई आंसर ही नहीं देना है, मतलब वो चीज तुमने जो डिसाइड करी है वो तुमने अचीव कर लिया नहीं कर लिया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और तुमको किसी को कोई आंसर नहीं देना है, तो वो फेलियर कहलाएगा क्या? मतलब उसको तुम फेलियर मानोगे क्या? मैं तो नहीं मानूंगी, क्योंकि जब मुझे पता है मुझे वो चीज किसी को बतानी ही नहीं है, रादर उससे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो कैसे फेलियर हुआ? तो ये जो फेलियर जो वर्ड है स्पेसिफिक, वो हमारे अंदर होता है और इससे हमको अभी डील करना है या इसको ओवरकम कैसे करना है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल हैव टू डिसाइड like whatever plans we have made, whatever achievements we are thinking, if somehow we are not able to get it or we are not able to achieve that goal, what will be the next? What is our next plan? Because we are never ever ready with our next plan. We are always thinking and always stick to one thing. For an example, this XYZ is my dream organization. I have completed my graduation, post-graduation, this diploma, that diploma, and now I'm going for interview in that organization. Somehow it is not able to crack at the first go. हो गया डिप्रेशन. क्यों हो रहा है डिप्रेस? वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है क्या लाइफ में? ओके, अंडरस्टूड. कहीं तो हर्ट फील होता है कि यार शिट, दिस वाज माय ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं मिला. बट ऐसे भी हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस आउटसाइड एज वेल एंड वी कैन गो एंड चेक देयर एज वेल. यू नेवर नो, यू विल गेट मच मोर बेटर अपॉर्च्युनिटी समवेअर एल्स. म्हणजे आता कधी कधी असं होतं की एक्झाम्स, स्पेसिफिकली बोर्ड एक्झाम्स, ज्याचा खूप ट्रिमेंडस असा एक प्रेशर असतो स्टुडंटवरती, दॅट पेरेंट्स आर फोर्सिंग लाईक यू हॅव टू गेट दिस ग्रेड्स, you have to achieve this much percentage, otherwise you will not get admission for this stream or this college. Somehow वो बच्चा नाही अचीव कर पाया, त्याला नाही मिळाले तेवढे पर्सेंटेज, तर त्याच्या पुढचे पण प्लॅन्स रेडी ठेवायला हवे. बिकॉज इफ यू आर रेडी विथ सम अदर प्लॅन्स, then that non-achieved things will not hurt you, and if it is not hurting you, it will not push you into the depression. So वो तुमको कभी फेलियर वाला फीलिंग नहीं देगा. फेलियर ऐसे अंदर लगता है ना कि शिट यार नहीं कर पाए, तो ये अपने अंदर की फीलिंग होती है. अभी मुझे एक एग्जांपल बताओ. जैसे मैंने कोई भी एक चीज सोच रखी थी, मुझे उतना मिल गया, उसको लेके मैं कितनी बार खुश होंगी लाइफ में? एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैक्सिमम. लाइफ टाइम तो उसको लेके मैं नाचते नहीं रहूंगी, गाते नहीं रहूंगी, खुशी में नाचते नहीं रहूंगी. आई विल प्लान समथिंग एल्स टू गो अहेड, राइट? सो इन सेम वे, अगर हम लोगों को कोई चीज अचीव नहीं कर पा रहे या कोई चीज हमको नहीं मिल रही है,
तो उससे आगे जाके हमको क्या मिल सकता है ये हमको सोचना चाहिए, जो हम लोग नहीं करते मैक्सिमम टाइम्स। और इसकी वजह से आता है फेलियर का वर्ड इन आवर माइंड। वो फेलियर हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उसकी वजह से जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज होती है ना आने वाली, उसको भी इग्नोर कर देते। तो कब तक करेंगे यार ऐसा, मतलब नहीं करना है। फेलियर के आगे सोचना सीखो। जब तक ये नहीं सोचेंगे, टिल द टाइम वी विल नॉट बी एबल टू अचीव सक्सेस। यस, कीप इट इन माइंड। फेलियर के आगे के प्लान्स भी रेडी रखो, तब भी जाके तुमको अगर कोई चीज अचीव नहीं भी होती तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार करके देखना, क्योंकि जब कोई चीज अचीव नहीं कर पाएंगे और उसके बाद का भी प्लान रेडी होगा ना, तो तुम्हारा माइंड है ना इमीडिएट वो दूसरे प्लान पे वर्क करने लगेगा। और अगर तुम एक ही चीज को लेके स्टिक टू वन थिंग रहोगे, तो उसके आगे एक तो डिप्रेशन आया होगा अचीव नहीं करने की वजह से, और उसकी वजह से कुछ और सोच भी नहीं पाओगे। हो गया फिर हमने हमारे दरवाजे खुद ही बंद कर लिए, जो हमको नहीं करना है, राइट। तो थोड़ा सोचो कि अगर ये चीज नहीं कर पाई लाइफ में, या ये चीज नहीं मिल पाई लाइफ में, तो आगे हम लोगों को क्या करना है, या आगे कुछ ऐसा करे जिससे इससे भी बेटर चीजें मिले, राइट। थोड़ा सा सोचो, सब पॉसिबल होता है। So guys, to conclude my point, how to deal with the failures, do not think much about whatever you have not achieved. Think about what you can do more, or what else you can do, or or how many extra efforts you need to put to get whatever you want, to achieve whatever you want. किसी से कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है कि अरे यार शूट नहीं हो पाया। लोग हंसेंगे, उनका काम ही है हंसते रहना। तुम अचीव करोगे तो भी तुमको नाम ही रखेंगे, बोले हाँ कुछ तो सेटिंग लगाया होगा, हाँ नहीं रहे उसका तो पता है ना। तो उनका सोचो मत, लोग बोलने के लिए होते हैं। अप्रिशिएट करने वाले 100 में से 2 लोग रहेंगे, और जो 98 होते हैं वो तुम अच्छा करो या बुरा करो तुमको बोलेंगे। सो डोंट थिंक अबाउट व्हाट सोसाइटी इज थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू। इवन इफ यू आर फेलिंग इन योर 2, 3, 4, 5 थिंग्स, और कोई भी प्लान तुम्हारा अनसक्सेसफुल होता हो, बी इट मॉनिटरी, बी इट सोशली, कोई भी हो, उसको डील करना सीखो। और वो डील कैसे करना है, क्योंकि तुमको तुम्हारे माइंड में और सारे प्लान्स रेडी रखने होंगे, एटलीस्ट 2-3, जो कि मतलब जैसे मैंने कोई एक डिग्री अचीव नहीं की, तो उससे रिलेटेड या उससे अलग मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसे करके कुछ प्लान्स रेडी रखो। ज्यादा ओवरथिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता है, निगेटिविटी आती रहती है। एंड वी हैव टू बी पॉजिटिव इफ वी वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन लाइफ। क्योंकि अगर आप सारे सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो उनके काफी सारे प्लान्स फंस चुके हुए हैं उनके पास्ट में, और उसके बाद जाके उनको वो सक्सेस मिला है। सो दैट उन्होंने 10 फेलियर्स के स्टेप्स चढ़े हैं, उसके बाद उनको वो सक्सेस मिला है। सोचो वो डिप्रेशन क्या रहेगा, मतलब उस टाइम पे जब उनको फेलियर मिला होगा। कोई भी लो आप, XYZ कोई भी बड़ा पर्सन लो, बी इट अ बिजनेसमैन, बी इट अ पॉलिटिशियन, बी इट अ एक्टर, साइंटिस्ट, whomsoever, तो ज्यादा सोचना मत, अपने प्लान्स रेडी रखो। किसी के भी साथ ओवर डिस्कशन की जरूरत नहीं है आपके प्लान्स को लेके, क्योंकि आप जितना आपके प्लान्स को डिस्कस करोगे, उसके अचीवमेंट की जो एक चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, बिकॉज पीपल विल स्टार्ट टू पुल आउट नुक्स आउट ऑफ इट। तो अपने प्लान्स अपने तक रखो, जैसे आपको लगता है कि उसमें कुछ उम्मीद है, आप उसमें सक्सेसफुल होते हो, तब डिक्लेयर करो। नहीं होते हो तो आगे दूसरा प्लान बनाओ। कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, दिस इज द मंत्र ऑफ हैप्पी लाइफ। सो गाइज, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, एंड फेलियर के बारे में सोचना छोड़ दो। एक प्लान गया दूसरा बनाओ, दूसरा गया तीसरा बनाओ। ओके गाइज, सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।